इम्पैक्ट रैंकिंग में जीसी यूनिवर्सिटी पिछले तकरीबन 3 साल से सिंध की जर्नल यूनिवर्सिटी में टॉप पर है कि इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 30 प्रोग्राम में दाखिले ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें हर वो प्रोग्राम शामिल है जो आप सोच सकते हैं। पहले दिन मैंने जो अपनी पहली स्पीच की उसमें कहा कि जब तक मैं वाइस चांसलर हूँ ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस इसी तरह चलती रहेंगी। इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ, ISO सर्टिफाइड हुई। जैसे इमरान ने कहा कि बड़ी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ISO सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये तजुर्बा किया कि अगर कोई मुश्किल आपके सामने आ रही है तो समझें उसके पीछे एक बहुत बड़ी कामयाबी इंतज़ार कर रही है। मैं चाहूँगी कि आप सब मिल के ज़ोरदार तालियां बजाएं अपने वालिदैन के लिए। हाज़रीन महफिल, तकरीर के दौरान हमें अभी ज्वाइन किया है वुमेन ऑफ स्टील सिन्फ आहन प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ साहिबा, एक्स वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। हम इन्हें अपने दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जब मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो उस वक्त जाहिर है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ का सफ़र स्टार्ट था, तो 8 प्रोग्राम में हम BS ऑफ़र कर रहे थे। अब चूँकि हैदराबाद में एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आई और फ़ौरन ही उसमें, जैसे कि इमरान ने कहा कि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी हैदराबाद को उस यूनिवर्सिटी से, तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन का भी ख्याल रखना था और ये भी कि हैदराबाद की जो यूथ है उस यूथ के लिए जल्द अज जल्द ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएं जो कि वक्त की ज़रूरत है। तो उन 8 प्रोग्रामों के साथ अब मैं आपको मुझे खुशी महसूस होती है ये बताते हुए कि इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 30 प्रोग्राम में दाखिले ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें हर वो प्रोग्राम शामिल है जो आप सोच सकते हैं। नेचुरल साइंसेस के प्रोग्राम्स, सारे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे वो प्रोग्राम है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट नहीं, इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी 7 प्रोग्राम में आपको MPhil ऑफ़र कर रहा है। इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी 3 प्रोग्राम में आपको PhD ऑफ़र कर रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जर्नी का आगाज़ हुआ कोई 300 स्टूडेंट्स से और इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि हमने अपने BS प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को चलाया, बल्कि हमने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस को भी साथ कंटिन्यू रखा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस और कॉलेज वो एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को हमें साथ लेके चलना है। तो आज भी पहले दिन मैंने जो अपनी पहली स्पीच की उसमें कहा कि जब तक मैं वाइस चांसलर हूँ ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस इसी तरह चलती रहेंगी। हालांकि उसके हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हमें स्पेशली नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लासेस को कंटिन्यू रखा जो आज तक चल रही हैं और इंशाल्लाह वो चलती रहेंगी। एक ये इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो कॉलेज के टीचर्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अब हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है और कॉलेजेस में असातिज़ा का एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। कॉलेजेस में प्रोफेसर नॉन PhD हो सकता है, मगर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर नॉन PhD नहीं हो सकते। तो दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे जल्द अज जल्द हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत थी। मैंने 39 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीचर्स से आगाज़ किया और इस वक्त मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 11 प्रोफेसर्स, फुल फेज प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, तकरीबन 17 एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और 17 असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये सब PhD होल्डर हैं।
यानी मोर देन 60% PhD होल्डर हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, क्योंकि हमने मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और यही वजह है कि HC ने हमें उसकी NOC दी। आज हमारे सारे प्रोग्राम रिकग्नाइज हैं। GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद इस वक्त इम्पैक्ट एक इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसको इम्पैक्ट रैंकिंग कहते हैं। इम्पैक्ट रैंकिंग में GC यूनिवर्सिटी पिछले तकरीबन 3 साल से सिंध की जर्नल यूनिवर्सिटी में टॉप पर है। इस वक्त GC यूनिवर्सिटी अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ, ISO सर्टिफाइड हुई। जैसे इमरान ने कहा कि बड़ी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ISO सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 फुल फ्लेज फैकल्टी यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं, इनको पता है कि फैकल्टीज़ की कितनी अहमियत है। नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, कंप्यूटिंग, मैनेजमेंट, ये सारी जो फैकल्टीज़ हैं इस वक्त काम कर रही हैं। तो मैं मौला का, अल्लाह पंतन पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे हैदराबाद के लोगों ने, हैदराबाद के अलुमनाई और हैदराबाद के स्टेक होल्डर और सिंध के स्टेक होल्डर, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो जिम्मेदारी दी उसको मैंने 4 साल तक उस जिम्मेदारी को पूरा किया और मैंने कभी भी घड़ी देखकर काम नहीं किया। और जाहिर है कि उसके लिए दिन रात काम करने की ज़रूरत थी। मैंने जब एज अ वाइस चांसलर स्टार्ट किया उस वक्त हमें 70 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए, 70 मिलियन। और 2024 में हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ग्रेजुअली, और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी शुक्रगुजार हूँ, 432 मिलियन, वो 70 मिलियन से मैं 432 मिलियन तक अल्हम्दुलिल्लाह आई। और इस वक्त जो हमारी GC यूनिवर्सिटी का बजट है वो सरप्लस बजट है। तो ये ऊपर वाले का करम हुआ कि ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं, नई क्लासेस हैं। AI की एक लैब हमने पहली लैब बनाई है। मैं आप सबको ज़रूर कहूँगी, कमिश्नर साहब को भी इन्होंने विज़िट किया होगा GC यूनिवर्सिटी का, कि उस AI लैब को आप ज़रूर विज़िट करें। ही मैं मशकूर हूँ इमरान की कि इमरान ने मुझे यहाँ बुलाया इस अवार्ड के लिए। मैं इन स्टूडेंट्स से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आपकी बेटा, मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगी। आप ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये तजुर्बा किया कि अगर कोई मुश्किल आपके सामने आ रही है तो समझें उसके पीछे एक बहुत बड़ी कामयाबी इंतज़ार कर रही है। जैसे ये आप लोग गेम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं तो उसमें कोई चीज़ अचीव करते हैं तो फिर टक करके पॉइंट मिलते हैं, फिर जाते हैं आगे, एक मुश्किल हर्डल आती है, आप उसे अचीव करते हैं, फिर पॉइंट मिलते हैं। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, जब एक मुश्किल आए समझिएगा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। उस मुश्किल को आपने हल करते जाना है। मुझे अभी भी याद आ रहा है, जैसे इमरान ने कहा, एक वक्त ये था कि हम ऐसी कुर्सियों पे पीछे बैठे होते थे और सोचते थे कि ये कितने बड़े लोग आए हैं, इस स्टेज पे कैसे पहुँचे हैं, क्या होगा। फर्स्ट ईयर इतनी मुश्किल, सेकेंड ईयर इतनी मुश्किल, फिर BSc तो हम कहते थे ये BSc तो लोहे के चने हैं जो चबाने हैं, ये चब ही नहीं रहे। और उसके बाद फिर PhD। मुझे याद पड़ता है, मैंने खातून पाकिस्तान से पढ़ा है, तो खातून पाकिस्तान की कैंटीन पे हम ऐसे नीचे बैठ जाते थे, हम कहते थे ये कितना मुश्किल है, कैसे जान छूटेगी, कौन सा वक्त होगा कि हम भी जॉब में होंगे या हम भी ये सारे स्टडीज़ के प्रोसेस निकल चुके होंगे। तो आप यकीन करें, महसूस होता है कि मुश्किल है, लेकिन वो हर मुश्किल के पीछे ऊपर वाला आपके लिए आसानी लाता है। बेटा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आप ये सोचें ना कि ज़िंदगी में कोई जंप कर दें, हम पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी उस्ताद होने की हैसियत से नर्सरी क्लास से पहली दफ़ा पढ़ाना शुरू किया। तो मेरे उस्ताद ने जब मुझे वो चौक पकड़ाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नर्सरी को कैसे पढ़ाऊँ मैं। मतलब मुझे ये घबराहट थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा क्लास में जा रही थी, अब नर्सरी क्लास कैसे। लेकिन मेरे उस्तादों की सपोर्ट से आज कॉन्फ्रेंसेस में हज़ारों लोग मेरे सामने बैठे होते हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये वो सफ़र है बेटा जो मुश्किल तो होगा, लेकिन इस सफ़र में इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ख़ास तौर पे जब मैंने ये सफ़र शुरू किया, कितनी दफ़ा मुझे
ये बातें मेरे कानों में पहुंची कि अच्छा फीमेल है, पता नहीं कर सके नहीं कर सके, अच्छा फीमेल है ये नहीं ज़्यादा चल सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में मैंने एक्टिंग वाइस चांसलर ज्वाइन किया, तब भी मुझे ये हुआ कि अरे ये क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में बेटा, बच्चियाँ भी बैठी हैं, ये आती हैं। एक सबसे अहम राज की बात आपको बताऊं, ये वो राज है जिसने इस राज को समझ लिया, समझिएगा कि ये जितने भी आगे लोग बैठे हैं इनसे कहीं गुना, मुझसे कहीं गुना ज़्यादा आगे आप जाएंगे। और वो राज है वालिदैन की दुआएं। आप यकीन करें, आप यकीन करें मेरी बात का, आप जब किसी मुकाम पे पहुंचेंगे आपको अंदाज़ा होगा, वालिदैन की दुआएं जैसे रॉकेट चलता है ना, ऐसे रॉकेट की तरह आपको ऊपर ले जाती है। मैं चाहूँगी कि आप सब मिल के ज़ोरदार तालियां बजाएं अपने वालिदैन के लिए। और यकीन कीजिएगा इस वक्त मुझसे कहीं गुना ज़्यादा आप लोग खुश नसीब हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे ना वालिद साहब हयात हैं और ना मेरी वालदा हयात हैं। तो मैं हर एक दूसरे बंदे को खुश नसीब समझती हूँ। तो कदर करें उनकी और अपने असातिज़ाए कराम की, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको उस रास्ते पे डालते हैं जो कामयाबी का रास्ता है। तो बेटा मुश्किलात से और चैलेंजेस से घबराना नहीं है, उनको मुश्किलात का सामना करना है। मैं आखिर में फिर शुक्रिया अदा करूँगी जागो जगाओ का और टीम का, ऑर्गेनाइज़र्स का, इमरान का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आई। अल्लाह पंजतन पाक आप सबको खुश रखे और बेटा आपको सबको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहिबा।